नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं लेप्रोस्कोपी ट्रॉमा और लेजर सर्जन हूँ और एसआर हॉस्पिटल नाम में कार्यरत हूँ। देखिए, जैसी गर्मी आती है, जैसे इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें जो ज़्यादातर दिक्कतें बढ़ती हैं वो ये रहती हैं कि इसमें पेट की समस्या बढ़ जाती है। पेट की समस्या बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि एक तो लोग ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, और ये शादियों का भी सीजन होता है जिसमें बाहर जाके स्पाइसी और गरिष्ठ फूड खाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है और जो हमारी आंतें हैं उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, गैस ज्यादा बनती है, क्योंकि खाने को पचाने में बहुत ताकत लगती है। और ठंडी चीजें खाने से, ठंडी पानी पीने से भी हमारी जो आंतें हैं उनको काम ज्यादा करना पड़ता है और पचाव में दिक्कत होती है। तो हमारी ओपीडी में इस मौसम में, इतनी गर्मी में पेशेंट उस चीज के बढ़ जाते हैं जिसमें पेट की समस्याएं बढ़ जाती है। डकार नहीं आना, आंतों का फूलना, पेट खाना खाते ही पाचन पूरा प्रॉपर नहीं होना, मोशन नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या इस मौसम में बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है। साथ साथ क्योंकि पसीना बहुत आता है तो रागों में और लैट्रिन के रास्ते के आसपास फंगल इन्फेक्शन और खुजली की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये समस्याएं जो हैं, इस टाइप के मरीज हमारे पास आजकल बहुत आ रहे हैं और इस टाइप के मरीज को परेशानी बहुत होती है, हमारी ओपीडी में दिखाते हैं। तो फंडामेंटली जो इस मौसम में आपको ठंडी चीजें और जो सारी चीजें हैं, इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं उनको ठीक तरीके से करेंगे तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। तो फंडामेंटली इसमें क्या करना होगा, आपको अपने पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए खाने को परहेज करना पड़ेगा और बाहर का खाना कम से कम खाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन टाइट होता है, तो उसकी वजह से पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की समस्या बनती है, जो कि बहुत आम बात हो गई है, जिसके मरीज हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। खाना खाने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो आप गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से जो पाइल्स आपके बड़े हो रहे हैं, तो इतनी गर्मी में उसमें खून आना भी शुरू हो जाता है, तो वो खूनी पाइल्स से तब्दील हो जाते हैं, जिसका आपको फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो और ठंडा पानी पीना, ठंडी चीजें खाना, इससे हमारा पाचन तंत्र और वीक हो जाता है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, इससे भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की समस्याएं, जो गुदा रोग की समस्याएं, वो मरीज की बढ़ जाती है और उससे काफी परेशानी होती है। तो गर्मियों के अंदर कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठंडा पानी हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कर सकते हैं, और खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी ना पिए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, या आपको फिशर है या फिस्टुला हो गया, मवाद आ रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह लें, उसको दिखाएं, क्योंकि ज्यादा खून आना या मवाद आना वो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं और खून की कमी भी कर सकते हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। साथ में अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन आपको उसका कराना पड़ेगा। तो गर्मियों में काफी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आपका मोशन ठीक रहे और स्वास्थ्य ठीक बना रहे। सर, अक्सर देखते हैं कि हम जो भारतीय हैं, मतलब वो खाना एक साथ ही खाते हैं, मतलब 2 बार में, मतलब दोपहर का खाना और रात का खाना इतना एक साथ ही खा लेते हैं, मतलब हम उसे डिवाइडेड नहीं कर पाते और ना ही उसमें कम कर पाते और ना ही उसमें जो सलाद की और फलों की जो मात्रा है उसको सम्मिलित कर पाते हैं। देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल सही है, भारतीयों का जो हमारा खाने का स्टाइल है वो सुबह, दोपहर और शाम का है, जबकि जो हम नॉर्मल जो पेशेंट को डाइट बताते हैं या नॉर्मल पेशेंट या आदमियों को हमें जो खाना खाना चाहिए वो टुकड़ों में खाना चाहिए। हमारा जो खाना होना चाहिए हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं तो वो उसका पचाव करने में शरीर को बहुत दिक्कत होती है, तो शरीर को टाइम देना चाहिए। शाम का खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए प्रॉपर पचाव के लिए। दिन का खाना कम होना चाहिए, नाश्ता सही हैवी होना चाहिए, और एक साथ नहीं लेना चाहिए। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहे, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाएं, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे खाने में फलों का होना बहुत जरूरी है। सलाद हमें खाने से पहले जरूर खानी चाहिए। सलाद खाने से हमारे को फाइबर डाइट मिलती है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। खाने में हरी साग सब्जियां जरूर होनी चाहिए। हरी साग पत्ते वाली सब्जियां हमारे खाने में फाइबर डाइट सप्लाई करने के बाद उसको पाचन तंत्रिका को बढ़िया रखती हैं। साथ में हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और अगर हम फल खा सकते हैं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, इस टाइप के फ्रूट्स अगर हमारे मौसम में आ रहे हैं तो वो हमें रेगुलर तरीके से खाने चाहिए। दिन भर में हमें लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। मठा बहुत अच्छा शरीर के लिए काम करता है। दही है, गर्मियों में दही जरूर लेना चाहिए। ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी रहती हैं। और शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए। जैसे स्प्राउट्स जो आते हैं, जो हम सुबह बीन्स कहते हैं, उनको हमें लेना चाहिए। उसमें प्रोटीन पदार्थ बहुत ज्यादा होता है, वो खाने को पचाने में भी मदद करती है और तंत्रिका को स्ट्रांग भी करती है, और हमें प्रोटीन की मात्रा भी प्रोवाइड करती है। कुछ फल है, जैसे कीवी है, कीवी बहुत फायदेमंद होता है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, साग सब्जियां हैं, हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और पत्तेदार सब्जियां हैं, और सलाद है। ये सब चीजें हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा, और पीने की चीज, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। बस पानी कभी भी हम कुछ खा रहे हैं तो पानी उससे आधा घंटे पहले, आधे घंटे बाद साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि हमारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो बहुत पतले हो जाते हैं, तो खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आती है। मठा रेगुलर बेसिस पे लें, आप शिकंजी पी सकते हैं, और आप ये लीजिए, दही लीजिए, ये बहुत फायदा करते हैं पेट के लिए। सर, अभी आपने बताया कि मतलब अच्छी क्वालिटी और मतलब प्रोटीन की युक्त हमें डाइट अपनी लेनी चाहिए,
बस जो जिनको रेगुलर मतलब पेट की समस्या रहती है, अक्सर लोग कहते हैं कि मोशन बहुत टाइट आता है, उसकी वजह से भी उनको ब्लड आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये भी सर वहीं से शुरुआत होती है। ये सारी शुरुआत हमारी आंतों से ही होती है। जब आंतों की समस्या बढ़ जाती है और हमारे को मोशन प्रॉपर नहीं आता है, जिसके बहुत सारे मरीज हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, उसकी वजह से ही हमारे गुदा के रास्ते में प्रेशर पड़ता है और प्रेशर से गुदा की नसें हैं वो बड़ी हो जाती है और गुदा का जो मसल वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, जिसे बवासीर कहते हैं। बवासीर कोई बीमारी नहीं है, बवासीर हमारे ही शरीर की विकृति है जो एक बीमारी का रूप ले लेती है। वो हमारे मोशन के रास्ते में कॉन्स्टिपेशन होने के कारण जो प्रेशर पड़ता है उसी वजह से होती है। चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो, लिवर की डिजीज हो, सिरोसिस हो, चाहे वो पाइल्स की समस्या, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो। कॉन्स्टिपेशन किसी भी कारण से अगर शरीर में होता है तो वो रूप प्रोक्टोलॉजी जैसे हमारी गुदा की जो बीमारी है उसका रूप ले लेती है। वो फिस्टुला भी हो सकता है, लैट्रिन के रास्ते में कट भी लग सकता है जिसको फिशर कहते हैं, लैट्रिन का रास्ता टाइट भी हो सकता है, उसमें मवाद भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। तो ये सारी बीमारियां इसी से रिलेटेड है जो हमारी आंतों की समस्याओं से रिलेटेड है और ये सब हमारे खान पान से रिलेटेड है। इन सबको ठीक करने का तरीका हमारे को डाइट चेंज करना, डाइट प्लान ठीक करना और न्यूट्रिशियस चीजें लेना, मसाले चिकनाई कम लेना, फ्रूट्स ज्यादा लेना, वेजिटेबल्स ज्यादा लेना, पीने की चीज को ज्यादा रखना, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और ये सब करने से ही इन चीजों से हमें लाभ मिलता है। बस डॉक्टर अंकुर, आखिरी सवाल मेरा कि मतलब इस गर्मी में कैसे अपने आप के जो हमारा पेट है उसको कैसे स्वस्थ रखें सर? देखिए, सबसे पहली बात तो आप सुबह उठ के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, योगा करें या आप पार्क में जाएं, घूमने जाएं या जिम जाएं। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से हमारी पूरी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। खाने में जब भी आप खाएं, सुबह के नाश्ते में स्प्राउट्स जरूर खाएं, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाना चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं। दोपहर के नाश्ते में, दोपहर के खाने में सलाद खाने से पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद जरूर लें और जो आप खाना खाएं उसमें हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर होनी चाहिए। चावल, चिकनाई, मिर्च मसाले और चीनी और नमक, इसका सेवन कम से कम करें। जितना आप इन चीजों का सेवन कम करेंगे उतना आपको पचाने में शरीर को कम दिक्कत होगी और उससे फायदा मिलेगा। शरीर खाने के साथ मठा या दही जरूर लें। शाम के खाने को जितना हल्का कर सकते हैं उतना हल्का कर दें। खाने को कोशिश करें शाम का खाना 8 बजे से पहले खा लें। एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाएं, खाने को टुकड़े में डिवाइड करें 2-2 घंटे के हिसाब से और खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे के बाद कुछ पीने की चीज ना लें। पानी और लिक्विड डाइट दिन भर में काफी 7 से 8 से 10 लीटर आप पानी जरूर पिए। पीने की चीजों को अपने बढ़ाएं और जितना आप फ्रूट्स जूस या ये सब ले सकते हैं, जूस और ये हरी साग सब्जी ये जरूर लें, बीन्स जरूर लें और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें और हर समय ठंडे पानी से अवॉइड करें। ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को कमजोर करता है, ठंडी चीजें कमजोर करती है। कोशिश करें नॉर्मल टेम्परेचर या सुराई का पानी पिए और जो आपका खाना है, जो फ्रूट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे या थोड़े ठंडे हो, बहुत ठंडे ना हो। तो इन चीजों से आपको बहुत फायदा मिलेगा। और चिकनाई, जो आप जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, कोशिश करें वहां गरिष्ठ खाना बहुत ज्यादा ना खाएं, कम मसाले की सब्जियां खाएं, तो वो आपको पेट में फायदा करेंगी, इससे आपको बहुत फायदा होगा।